डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन फिजिक्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। ये जो सेंट्री है, सेंट्री की लैटिन वर्ड सेंट्रियम से निकला है। सेंट्री, ठीक है, सेंट्रियम से, जिसकी मानी है सेंटर, ठीक है, सेंटर। और ये जो पेटल है, पेटल आप फूल में देखे होंगे। ये आपका फूल है, जैसे कि फॉर सपोज ये आपका फूल है। और ये जो पंखुड़ियाँ होती है, इसे आप पेटल्स कहेंगे। ये पेटल्स होती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होती है, खुशबू होती है एक किस्म की। जो यहाँ इसमें क्या होता है कि जूस होता है, एक किस्म का एसिड या जूस होता है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो पेटल की मीनिंग हो जाएगी अट्रैक्शन। क्या मीनिंग हो जाएगी? अट्रैक्शन। पेटल की मीनिंग हो जाएगी अट्रैक्शन। और फोर्स आपने पढ़ा होगा कि वो सोर्स जो किसी जिस्म को हिलाए या हिलाने की कोशिश करे, या किसी चीज़ में बिगाड़ पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे, तो हम उसे फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो अब इस पूरे की डेफिनेशन ये होगी कि इट इज अ फोर्स which attract towards सेंटर। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, तो उसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। जैसे कि आपके सोलर सिस्टम में क्या है कि ये जो सूरज है, ये आपका फॉर सपोज सूरज है, तो सूरज के चौधारी इर्द गिर्द क्या है, जमीन जो है एक पर्टिकुलर सर्किल में मूव करती है। तो आपने कभी ये सोचा होगा कि ये ज़मीन इधर क्यों नहीं जाती, ये ज़मीन यहाँ क्यों नहीं जाती? तो ये इनों के बीच में एक फोर्स होती है, दो किस्म की फोर्स होती है। एक तो सेंट्रीपेटल फोर्स है, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल तो फोर्स हमने डिफाइन कर ली। जैसे कि आप ये जो मार्कर है, इसी में यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से बांध कर आप ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो मार्कर है अपने एक पर्टिकुलर वे में जो सर्किल में मूव करेगा, नहीं आगे जाएगा नहीं पीछे, एक पर्टिकुलर वे में जो है मूव करेगा, जब तक आप उसको छोड़ ना दें, ठीक है। तो ये इनों के मार्कर और आपके हाथ के बीच जो एक रस्सी होगी, वो मार्कर को सेंटर की तरफ खींच रही होगी। तो ये जो एक जरिया होगा, तो इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्री लैटिन वर्ड सेंट्रियम से निकला है, ठीक है, सेंट्रियम। ये आपको पता होगा, पहले मैंने बताया।
सेंट्रियम की मानी है सेंटर, ठीक है, या मरकज। और ये जो फ्यूगल है इसकी मानी होगी इंड्यूस्ड, इंड्यूस, ठीक है, या रन अवे, ठीक है, दूर भागना, धकेलना, ठीक है, सेंटर से दूर धकेलना। इस पूरे से वर्ड की मानी क्या होगी? सेंटर से दूर धकेलना, ठीक है। तो और ये वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर धकेलती है, तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। that force which induce any object from the nucleus, ऐसी फोर्स, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर धकेले, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि वही मिसाल लेते हैं, जैसे आपने जो मार्कर में आपने रस्सी बांधी, कोई धागा या बांध लिया, तो उसको आप घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, तो आप सोचोगे वो सेंटर के नज़दीक क्यों नहीं आ रहा? सेंटर के, ये जो सेंटर है, सेंटर के नज़दीक क्यों नहीं आ रहा? ज़रूर उसमें कोई फोर्स होगी जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, ऐसे इस तरफ से ऐसे धकेल रही है। तो इस धकेलने वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंटर से दूर किसी ऑब्जेक्ट को धकेले उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं प्लीज़। थैंक यू।